गौशाला चले जाना, ऑल टाइम, ऑल डे, ऑल ईयर, कभी भी चले जाना। सिर्फ एक गैया दूध देती है, उतनी बड़ी गौशाला में सिर्फ एक गाय दूध देती है, और वो भी इसलिए कि वहां भगवान का मंदिर बना है, तो भोग के लिए चाहिए पड़ता है। बाकी हमारा उद्देश्य है कि हमारी गौशाला में लंगड़ी, अंधी, अपंग, अपाहिज, एक्सीडेंटल गौ माता रहे। क्योंकि दूध वाली गैया अगर हम रख लेंगे तो वो हमारी गौशाला नहीं रहेगी, वो हमारी डेयरी बन जाएगी। फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जो कि 300 गैया दूध देने लगे तो हम तो रातों रात करोड़पति हो जाए, फिर हमें क्या करना कुछ। पर वो गौ सेवा नहीं होगी, वो हमारा एक बिजनेस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूध वाली गैया को कोई भी रख लेता है, पर लंगड़ी, अंधी, अपाहिज गैया को कौन रखेगा? तो 5 साल से वो गौशाला चल रही है। अभी दीपावली की गोपाष्टमी को एक छोटा सा हमने अपना घर बनाया है। लोग तो कहते हैं वृद्धाश्रम, पर हम वृद्धाश्रम नहीं बना रहे हैं। हमने उसका नाम रखा है अपना घर। क्योंकि अगर लोग वृद्धाश्रम में रहेंगे और वो कहीं जाएंगे, लोग उनसे पूछेंगे कहाँ रहते हो, वो कहेंगे वृद्धाश्रम में, तो लोग कहेंगे तुम्हारे बेटे ने क्यों निकाला, बहू गले मुर्दे उखाड़ेंगे। और अगर अपने घर में रहेंगे, जब कोई पूछेगा कहाँ रहते, बोले अपने घर में, सब बातें खत्म हो गई कि नहीं हो गई? सब बातें खत्म हो जाएंगी। तो अभी दीपावली बाद गोपाष्टमी को दिन, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन हमने गौशाला का संचालन किया था, और गोपाष्टमी को ही हम वृद्धा अपने घर का उद्घाटन कर रहे हैं। वो हमें इसलिए करना पड़ा कि कुछ लोग वहां रहने ही लगे। वो कहते हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। अब कहां भगा दें उनको? जिनका कोई नहीं है उनको कहां भगा दें? जिनका कोई नहीं है उनका तो राम है। इस सहारे से लगभग आज से टाइल्स लगना भी चालू हो गया, बस पुट्टी रह गई है और लाइट फिटिंग। तभी 2-3 महीने में डबल खंड की बिल्डिंग बन गई है, कंप्लीट हो जाएगी। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हम साल में एक कथा गाते हैं गौशाला में। खुली बात है, उसके हम यजमान बनाते हैं, और यजमान से हम 11,000 रुपए लेते हैं। बिल्कुल खुला है। एक जोड़ा वहां बैठेगा तो उससे हम 11,000 रुपए लेंगे। उसमें 7 दिन रात भंडारा चलेगा। चाहे 1 लाख आदमी रोज खाएं, पर किसी को मनाही नहीं होती। 7 दिन रात का भंडारा चलता है। इस बार 108 पंडित वहां पाठ करने बैठेंगे पितरों की शांति के लिए। 108 पंडित पितरों की शांति के लिए तुम्हारे पाठ करेंगे। 7 दिन रात का भंडारा चलेगा, और आपसे जो हम 11,000 रुपए लेंगे, उसमें से 1,000 रुपए मिलाएंगे हम भंडारे में और पंडितों की विदाई में। बाकी जो 10,000 रुपए आपका बचेगा वो गौशाला के निर्माण में लगा दिया जाएगा। गौ माता की 1 भी रुपया किसी का नहीं होता उसमें, न संगीत वालों का, न हमारा, न शास्त्री जी का। वहां जो आरती में भी आता है, मंच पे भी आता है। और हमारा संकल्प तो ये है कि अगर हम गौशाला के भीतर हैं और अगर हमारी कोई उदारी भी दे जाता है तो हम वो गौशाला की दान पेटी में डाल देते हैं। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन गौ माता के नाम का दान लेकर आपने हमें 100 रुपया दिया दान में, और अगर उसमें से 1 पैसा भी मेरे या मेरे परिवार के खर्च में लग जाए तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देंगे। 1 भी नया पैसा अगर मेरे या मेरे परिवार के खर्च में लग जाए तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश करें, हमसे व्यास गद्दी छीन लेवे।
5 साल में कभी मैंने अन्न का दाना नहीं खाया किसी के दान का, गौशाला के नाम का। इतना बड़ा भंडारा होता है। आप बैठी हो, आप 2 साल से यजमान बनती हो, हमारा घर से भोजन जाता है कि नहीं जाता? 10-10 हजार लोग एक दिन में भोजन करते हैं, पर हमारा डिब्बा जाता है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं गौशाला का अन्न नहीं खाऊंगा, पैसा नहीं खाऊंगा। और ज्यादा पैसे की चाह भी नहीं है। इच्छा होती हम जंग बहादुरी से पहले ठहर कर लेते। बोलो हमारी कोई ठहर है आपसे कि हम आपसे क्या लेंगे? लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत पैसा लेता हूं, पर आज तक कोई एक बंदा पकड़ के लाना जो ये कह दे कि गुरुजी ने हमसे 51 की ठहर की है। 51 की एक यजमान बताना। और मात्र 2 साल भर और थोड़ी सी जिंदगी फंसी हुई है। कारण एक बेटी है हमारी, हमें 2 साल बाद उसका विवाह करना है। और 2 साल के बाद हमारा संकल्प है कि जिस दिन बेटी के चरण धो के हमने पी लिए, पत्नी से सीधी बात कहूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना है या घर में रहना है? मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना अपने राम तो चले। करेंगे कथा, हम बिना कथा के जी नहीं सकते। जैसे शराब पीने वाले को शाम को चाहिए पड़ती है, ऐसे हमको भी कथा चाहिए रोज। 22 साल में नशा हो गया है कथा गाने का। करेंगे कथा, पर कथा इस शर्त पे करेंगे कि मान के चलो हमने आपके यहाँ कथा की, यहाँ जो पैसा आया ये आरती पूजा में वो आप रख लो सब। जो चढ़ोतरी आवे 7 दिन में 9 दिन में वो आप रख लो। उस पैसे का क्या करना है आपको? इसी मोहल्ले में या शहर में जब किसी गरीब बेटी का विवाह हो तो वो पैसा उस गरीब बेटी के विवाह में लगा देना है। जो भी पैसा आए वो आप किसी गरीब बेटी के विवाह में लगा देना। अब आप हमें जो दक्षिणा दे रहे हो, आप जो हमें दक्षिणा दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए आपसे। आपकी जहां श्रद्धा हो जिस गौशाला में, वहां जाओ, हमारी दक्षिणा की रसीद कटा दो और वो रसीद, वो तुलसी का पत्ता हमें देके विदाई कर दो। हम सिर्फ यजमान से इतना लेंगे कि जितने दिन तुम्हारे घर रुके हैं तो सिर्फ रुकने की जगह दे दो, क्योंकि मैं उस दिन के बाद भिक्षा मांग के खाऊंगा 5 घर से। यजमान का भी नहीं खाऊंगा, 5 घर खड़ा हो जाऊंगा, जो झोली में डाल देंगे वो खा लूंगा। और यजमान से इतनी शर्त रहेगी कि हमें यहां से जहां जाना है वहां तुम छोड़ भर दो हमें। मान के चलो हमें शिव महापुराण गाने पथरिया जाना है, स्टेशन पथरिया 19 तारीख से 9 दिन का शिव महापुराण है, हमें वहां जाना है, तो आप तो हमें यहां से वहां छोड़ दो। पथरिया वाले हमें पूरी छोड़ देंगे, क्योंकि पथरिया के बाद जगन्नाथपुरी में कथा है 4 तारीख से। आने वाली 4 तारीख से पुरी में अगर कोई भगत पहुंचे तो दूध वाली धर्मशाला, उसका नाम है दूध वाली धर्मशाला, उसमें श्रीमद् भागवत की कथा है 4 तारीख से। तो हमारा यजमान से इतना रहेगा कि तुम हमें छोड़ भर दो, क्योंकि हमें अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत दे दिया है। संतुष्टि नहीं है, पूरे सागर हमारे नाव कर दे सो। हाँ, पूरे सागर की जायदाद हमारी हो जाए फिर भी हमें संतुष्टि नहीं है। हमें का तुम्हारे नहीं है, बताओ, फावरों से माया धरे, तुम्हारे ऐसे नहीं पता है, भूखों मार रहा है। बताओ कौन के कमी है? मनो लगे हो दिन रात कदों घाई, कौन को कमा के धर रहा है? कौन को धर रहा है? का कर हुए पैसा को? अब भाई रात में मर जाओ सो, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। अपनी संपत्ति अगर अपना ही उपयोग न कर पाए तो काय खो जोर रहा है? का कर हो जात को? तो अगर आप में से कोई यजमान बनना चाहे उस कथा के, अपने पितरों की पुण्य स्मृति में, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा।
देखो कल हमारी विदाई होगी, हमने भली कछु नहीं मांगो पर कछु तो दे हो, ऐसे तो भगाने दे हो। हम 7 दिन नर्यात रहे तो कछु तो दे हो। अब्बा हमारी इच्छा है कि हम वो पैसा कहाँ खर्च करें, तुमने टीका लगाओ पैसा हमाओ, हम तो जाके नाली में फेंक देंगे। और ऊपर को बात तो नहीं कर सकता हमें कि हमने दक्षिणा दी तो अच्छे काम में खर्च करेंगे। भाई हम होटल में नहीं खाते पर हम मोड़ा मोड़ी तो खाते हैं, तो भी तो चले जाए, उनसे तो नहीं कह सकता हम कि तुम बाबा हो जावे ऐसे। तो इस कथा की दक्षिणा कहां जाएगी वो हमारा मन है, पर उस कथा की दक्षिणा सीधी गौ माता और वृद्धाश्रम के निर्माण में चली जाएगी। पिछली साल 151 यजमान बैठे थे, इस बार लगभग 250 यजमानों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 250 यजमान उस यज्ञ में बैठे। और अभी 2 खंड तैयार हुई एक बिल्डिंग, 20 लोगों के रहने की व्यवस्था है, चाह रहे हैं 20 लोगों के रहने की व्यवस्था और बन जाए। हम और आप तो चले जाएंगे, पर कभी अगर हमारे बच्चे वहां गए और जब शिलालेख पे तुम्हारा नाम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पत्थर भी लगने हैं सब यजमानों के, तो कभी जब तुम्हारे नाती पोता उस धाम पे जाएंगे तो देखेंगे कि चलो हमारे बब्बा जी हमारे पिताजी भी इस वृद्धाश्रम में सहयोगी रहे थे। और देखो भैया, संपत्ति छोड़ के जाओगे वो संपत्ति बचेगी इसका कोई ठिकाना नहीं, पर अपनी औलाद को संपत्ति के साथ अगर कुछ सत्कर्म छोड़ के चले गए तो वो सत्कर्म की पुण्य की बेल तुम्हारी संपत्ति को बचाती रहेगी। तो अगर आप उस कथा के यजमान बनना चाहते हैं, चाहे आप चाहे YouTube के माध्यम से जितने भी लोग सुने, इससे अच्छा मौका तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगा। न ऐसा तुम्हें पंडित मिलेगा जो तुम्हारा पानी नहीं पी रहा है और कथा करेगा, तुम्हारे अन्न का दाना नहीं खाएगा, कथा करेगा, और पूरा पैसा तुम्हारे सामने वहीं वृद्धाश्रम और गौशाला में लगा दिया जाएगा। हम तो चले जाएंगे पर इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मरना तो हमें और तुम्हें सबको है, पर अगर दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम करके जाओ जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। मेरा गौशाला से कोई स्वार्थ नहीं। इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या हो सकती है कि हनुमान जी सर्वनाश कर दें। तुम लोग देखो चाहे ना देखो, पर हनुमान जी तो देख रहे, अगर खा लिया तो हमें छोड़ेंगे? वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हम आपकी नजर में बहुत बड़े संत हो सकते हैं, पर हनुमान जी की नजर से हम नहीं बच पाएंगे। कल 2 माताओं ने 500-500 रुपए गौशाला को दिए थे, उनके लिए हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपकी पवित्र राशि। और जिनने भी कल माताओं ने 500-500 रुपए दिए थे, किसके पास हैं वो पैसे? हाँ, तो कल हम रसीद कट्टा लाएंगे, आप अपनी पर्ची ले लेना। दूसरी बात, हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, मेरे नाम से किसी को चंदा मत देना। मेरा कोई एजेंट नहीं है शहर में, मैंने किसी को नहीं भेजा आपके यहाँ। मैंने आज तक किसी के यहाँ बंदी लेके नहीं गया कि मुझे पैसा दे दो गौशाला को। कथा में बोल देता हूँ, जिसको देना हो दे दो, नहीं देना है मत दो। तुम नहीं दोगे, आरती में चढ़ा दोगे, हम ये जाके कर्मचारियों को दे देंगे। हाँ, हम ये दे देंगे, पर हम किसी के घर नहीं जाते। कथा में बोल दिया, अच्छा लगे दे दो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। और मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। और जब भी आप रानगरुड़ पर भान जाओ, गौशाला देखने जरूर जाना। हमने उसको इस तरह से बनाया है कि गार्डन बनाया है पूरा। वह हमने एक व्यवस्था की है, जो भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ हो वो गौशाला पहुंचे। जो व्यवस्था आपको 1.5-2 लाख में शहर के गार्डन में मिलेगी, वो हम आपको निःशुल्क देंगे गौशाला में। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। पूरा टेंट, जयमाला, कुर्सी, गद्दे, गंज, बर्तन, जो जो लगता है, 5000 लोगों का आप जैसा बफर करवाना हो करवा लो। इतने बर्तन हमने नहीं तुम्हारों से मांग कोस गंजा मंगा लाओ, कोस बाल्टी मंगा लें, कोस कह दई 2 चम्मच लाए, जो कोस कहीं नमक को डोंगा, ये सो कर के मैंने 20 लाख को टेंट पटक दा होता। हाँ,
60-70 बेटियों के कन्यादान का सौभाग्य इन हाथों को मिल चुका है। 60 लगभग 60 बेटियों का विवाह ये हाथ कर चुके हैं। और जो भी गौशाला से विवाह करेगा तो गौशाला में तो 1 रुपए की रसीद नहीं कटेगी, पर उस दिन जितने इस भाई के जेब में होंगे, हम भैया देखो हल्के से महाराज हैं, हम जा तो नहीं कह रहे कि हम लाख भर दें, हमारे जेब में 5,000 होंगे तो बेऊ बिटिया हूँ कहा है भैया की तरफ से, 10,000 होंगे तो बे कहा है, जितने जेब में कहा है, 5 से कम तो नहीं दे हैं, फिर जितने हमारा हो जाए। अब कहूँ हम ही देना नहीं रहे तो हम का कर, पर हाँ 5100 रुपये उस बेटी को इस भाई की तरफ से दिए जाते हैं और दिए जाएंगे, क्योंकि जिंदगी हमें ऐसी जीनी है कि भगवान से नजर मिला के कहें कि तूने भेजा था तो मैं कुछ करके आया हूं। तो अगर आपके मन में ये भाव आता है, वहां आपके रुकने की, आपके मेहमानों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। आपको 25 कार्ड आपकी फोटो लग के छपके दिए जाएंगे और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में विचार आता है कि हमारे पितरों के निमित्त वहां हम कुछ सहयोग करें गौशाला में या वृद्धों के लिए, तो आप बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं। जबरदस्ती किसी से नहीं, हमने पहले ही कहा दान गरो दबा के नहीं लो जाए, दान तो स्वेच्छा से होता है। आपके मन में लगता है कितना अच्छा काम पंडित जी कर रहे हो निस्वार्थ, तो 2000 5000 हमारा भी लग जाए ऐसे काम में, तो बिल्कुल आप अपना दान दे सकते हो, पर मेरे नाम से किसी को चंदा नहीं देना। चाहे हमारे शास्त्री जी आ जाएं, चाहे हमारे जोड़े आ जाए संगीत वाले, हम किसी को नहीं भेजते। कई लोग मेरे नाम से चंदा उगा के खा गए शहर में, कई लोग गैया के नाम का। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण को कोई गैया दान करे और गैया ना दे पाए और पैसा दे देवे, तो ब्राह्मण को वो पैसा अपने घर के खर्च में लगाव चाहिए, उतने पैसा को चारों लेके गैया खुआ दो चज्जे, न ब्राह्मण को नहीं से डिमोशन चालू हो जाए। तो जिसके नाम का तुम खा रहे हो कैसे बचोगे, भगवान की नजर से कैसे बचोगे? जब वो दंड देने पे आएगा तो समझ में आ जाएगा। इसलिए कोई भी आपके यहाँ मेरा नाम लेके आए, चाहे बंदी लेके आए, चाहे कट, आजकल सब छप जाता नकली, तो कह दियो कि विपिन बिहारी जी ने मना कर दिया। हाँ, आपको कभी लगता है तो आप बिल्कुल कथा में आओ, हमसे रसीद लो और अपनी राशि दो। हम विश्वास दिलाते हैं, आप आंख खोल के दे, बंद करके दे रहे हो, मैं आंख खोल के आपका दान वहां लगाऊंगा। और बरभान रान गिर जाओ तो फूल लाइन पे बहुत बड़ा गेट है, उस पे 2 गौ माता बनी है, 1 किलोमीटर को पक्का रोड है। एक बार देखने जरूर जाना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, या खाली आपको रिझाना चाहता हूँ। मुझे किसी को रिझाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, ना हम ज्यादा आडंबर की जिंदगी जिए, ने हमें VIP बनबो ज्यादा पसंद आए। हम तो जैसे हैं सो जे हैं, हम आडंबर की जिंदगी जी नहीं सकत, हमारे खत्म हो गई हमारी जिंदगी। अब हम तो जैसे हैं, चाहे ते बैठा ले, चाहे उते बैठा ले, चाहे जीना पे बैठा ले, बिल्कुल साधारण जिंदगी जीने हैं हमें। 2 रोटी और 2 लंगोटी, भगवान इतनी व्यवस्था करें रहियो, एक के अलावा आप कुछ नहीं चाहना। तो